हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। आईडीबीआई बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप इस पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobup.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के 600 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 17 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ इस लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक भी आपको इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आईडीबीआई बैंक का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देना है अपना फर्स्ट नेम। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको देना है अपना मिडिल नेम भी आपको कंफर्म करना होगा। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम देना है। लास्ट नेम भी यहाँ पर आपको 2 बार एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। और यहाँ पर अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। जिन फील्ड्स के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो फील्ड्स आपको हर हाल में फिल करनी है और जिनके सामने ये स्टार नहीं है आप उन्हें फिल भी कर सकते हो और खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको देना है अपना मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर 2 बार एंटर होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर देना है अगर आप देना चाहते हो, नहीं तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। डोमेन नेम आपको जीमेल, याहू, हॉटमेल जो भी है आपकी ईमेल आईडी का वो आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको इन्हें नोट डाउन करके रख लेना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए होंगे। वहां से आपको इन्हें नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो और सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए उसके लिए आपको गाइडलाइन यहीं पर प्रोवाइड कराई गई है। आपको गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके फोटो का साइज 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन आपके सिग्नेचर का 140x60 पिक्सल होना चाहिए और आपके फोटो का डायमेंशन 200x230 होना चाहिए। तो यहाँ से आपको इनकी सभी डिटेल्स रीड आउट कर लेनी है और फिर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है। फाइल्स को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो और सिग्नेचर्स यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हो और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो येस करें। फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट कर ले और उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको येस या नो में सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी 40% से अबव नहीं है, यानी कि आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स नहीं हो, तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है और ये डिटेल्स भी आपको फिर फिल नहीं करनी है।
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1984 के दंगा पीड़ितों के परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो ये सिलेक्ट करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका धर्म माइनर कम्युनिटी के अंतर्गत आता है, अगर आता है तो येस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें, और फिर यहाँ पर आपको अपनी पीरियड सर्विस का एंटर कर देना है, और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछी गई है, आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले आपको अपना डे सिलेक्ट करना है, फिर आपको मंथ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई या फिर बहन है, अगर हैं तो यस करें, और फिर यहाँ पर उनका जेंडर बता दें और उनके नाम आपको एंटर कर देने हैं। और अगर आपके जुड़वा भाई बहन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है, फिर ये डिटेल्स डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर विडो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, विलेज या फिर स्ट्रीट का नाम। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस आपको यहाँ पर सेम एज एड्रेस इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब आपको जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको वो एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को 200 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं, और बाकी अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 1000 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको वैलिडेट योर डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल को प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि इन फॉर्म्स को भरने के लिए कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस उनको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर में। यहाँ पर आपको अपना एलिजिबिलिटी कंडीशंस का पूरा क्राइटेरिया ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में से मैच आउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल सबसे पहले फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे देना है अपने कॉलेज का नाम जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है जिससे आपने ये ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग डेट सिलेक्ट कर लेनी है, कब आपने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपके कितने % मार्क्स है वो आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकंड, पास क्लास अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी यहाँ पर परसेंटेज आई है उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन पास होना मस्ट है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हो। और अगर आपने केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो बस आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है ऑपरेटिंग करने में, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी उस नॉलेज की, कंप्यूटर नॉलेज की डिटेल्स को एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है बैंक एंड फाइनेंस सर्विस में, जो हमने यहाँ पर आपको अभी अभी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में से दिखाया है। यहाँ पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर में, तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल को फिल करना है। एक्सपीरियंस की डिटेल में यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है। फिर आपको बताना है अपनी डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट का नाम, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। फिर यहाँ पर आपने कब से कब तक वर्कआउट किया है, यहाँ पर आपको वो डिटेल्स इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी ये डिटेल आपको इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना यहाँ पर आपके लिए मस्ट है। फिर आपको अपनी नेचर ऑफ ड्यूटीज यहाँ पर एंटर करनी है, और अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो
अब जॉब छोड़ने का कारण आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ और अदर डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका प्री एग्जाम की ट्रेनिंग वर्चुअल मोड में हैंड होगी, क्या आप इसके लिए डिजायरस है, तो यहाँ पर आपको यह सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल एंटर करनी है, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हो, यहाँ पर आपको उनके नाम एंटर कर देने हैं। कम से कम एक लैंग्वेज का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना मस्ट है, और फिर आपको बताना है कि वो लैंग्वेज आप रीड करना जानते हो, राइट करना जानते हो या फिर स्पीक करना जानते हो। आप इसमें से जो ऑप्शन जानते हो उन्हें आप चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऐसे यहाँ पर आप एक से ज्यादा लैंग्वेजेस एंटर कर सकते हो और उन्हें आप रीड, राइट और स्पीक अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल को फिल करने के बाद अब आपको वैलिडेट योर डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स वन बाय वन करके केयरफुली रीड आउट कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर उन्हें अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको आपके लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए भी गाइडलाइन प्रोवाइड कराई गई है। आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने गाइडलाइंस ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और इसका डायमेंशन 800 इंटू 400 पिक्सल्स में होना चाहिए और आपके थंब इंप्रेशन का डायमेंशन 240 इंटू 240 पिक्सल में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इन गाइडलाइंस को रीड आउट कर लेना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रिंट इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अपना पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे कर देना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट कैश कार्ड के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अब उसका एक्सपायरी मंथ सिलेक्ट कर लेना है, फिर एक्सपायरी ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने कार्ड का 3 डिजिट का सीवीवी नंबर एंटर करना है, फिर आपको कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर एंटर करना है और मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर देना है। आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट होते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपना आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।